नमस्कार दोस्तों, कल हमने देखा था कि आखिर डिजास्टर होती क्या है या आपदा क्या होती है। आपदा कब एक आपदा का रूप धारण कर लेती है, कोई घटना, उसको हमने समझा। आज हम समझने वाले हैं कि भूकंप क्या होता है। दोस्तों, ये हम अभी डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के बारे में वीडियो देख रहे हैं। आज डिजास्टर मैनेजमेंट में हम देखेंगे भूकंप। भूकंप क्या होता है। सामान्य तौर पर पृथ्वी के अंतः चट्टानों में जब कोई कंपन होता है, जब कोई मूवमेंट होता है, तो उससे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी प्रभाव पड़ता है। इसे हम भूकंप कहते हैं। पूरे भारत को हमारी भारत सरकार के द्वारा चार भूकंप जोन में डिवाइड किया गया है। जोन नंबर 5, 4, 3 और 2। 5 अति संवेदनशील है और फिर घटते घटते निम्न संवेदनशील तक हम पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इसको और गहराई से थोड़ा सा समझते हैं। सबसे अति संवेदनशील वाला क्षेत्र आ जाता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हिमालय की बलित पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। पूर्वोत्तर राज्य जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात का भुज भी आता है। इस जोन में भूकंप का कारण क्या है। विश्व स्तर पर हिमालय भूकंप के मध्य महाद्वीपीय पेटी में है, जो विश्व का दूसरा सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भारत और तिब्बत प्लेट का अभिसरण यानी कि भारत और तिब्बती प्लेट आपस में मिल रही है, टकरा रही है। कई सक्रिय भ्रंश लाइनों की उपस्थिति जैसे IST, MCT, MB, HFF हिमालय अभी भी उत्थान के क्रम से गुजर रहा है, जिसके कारण यहाँ की चट्टानें असंतुलन अवस्था में हैं। अंडमान निकोबार हिमालय और अराकान योमा का ही विस्तार माना जाता है। जोन नंबर 4 इसके अंतर्गत आपका हिमालय पर्वतीय राज्य और हिमालय पर्वत से सटे उत्तर भारत के मैदान राज्य महाराष्ट्र में कोयना और लातूर, जहां भूकंप की घटनाएं पहले हो चुकी हैं। कारण क्या है। गंगा के मैदान और शिवालिक श्रेणी के मध्य HFF की उपस्थिति है। हिमालय क्षेत्र में होने वाले भूकंप इन राज्यों को प्रभावित करते हैं। महाराष्ट्र के कोयना में कोयना जलाशय की उपस्थिति को भूकंप का कारण माना जाता है, परंतु नई मान्यताओं के अनुसार महाद्वीपीय भारत में कोयना उस्मानाबाद के मध्य एक भ्रंश लाइन विकसित होने का कारण कोयना भूकंप आया था। जोन नंबर 3 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र मध्यमी पश्चिमी क्षेत्र भी इसमें आता है। प्रायद्वीपीय भारत में अवस्थित भ्रंश लाइन इसके अंतर्गत है और लक्षद्वीप भी जोन नंबर 3 में रखा जाता है। इसके कारण हैं अधिक और अवैज्ञानिक खनन, यानी कि जो खुदाई का काम चलता है, पर्वतों से कुछ मटेरियल निकाला जाता है, कोयला या चट्टानें, यह। और दूसरा सक्रिय भ्रंशों की उपस्थिति। भ्रंश यानी कि धरातल आपस में ही एक दूसरे से टकरा रहा है या एक दूसरे से दूर जा रहा है। जोन नंबर 2 के अंतर्गत यह देश का भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र है। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र आता है। भूकंप का प्रभाव। दोस्तों, भूकंप का प्रभाव स्थल मंडल पर, जल मंडल पर और सामाजिक आर्थिक रूप से किस प्रकार से होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्थल मंडल पर धरातलीय चट्टानों में बलन पड़ जाता है, यानी फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाती हैं। पंख कीचड़ का प्रवाह होता है, उज्जन और निमज्जन होता है। जलाशय पर प्रभाव। नदियों के मार्ग में परिवर्तन। नदियों के मार्ग का अवरुद्ध हो जाना। नदियों के मार्ग के अवरुद्ध होने से जलाशय का निर्माण हो सकता है। महासागरों में अंतः सागरीय भूकंप से सुनामी भी हो सकती है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव। आधारभूत संरचनाओं की क्षति और विनाश होता है। जान माल की हानि होती है। सामाजिक अपंगता में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक भय, विकृति,
घरों में आग लगने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। भूकंप आपदा प्रबंधन की दिशा में हमारी भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार के इक्विपमेंट अपनाए जाते हैं। दोस्तों, सामान्य के स्तर पर भारत मानक ब्यूरो के द्वारा भवनों का स्टैंडर्ड तय किया जाता है, जिसके अनुसार भवनों का निर्माण होता है। NDMA यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कुछ दिशा निर्देश होते हैं। वो दिशा निर्देश क्या हैं, आइए देखने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि भारत मानक ब्यूरो के अनुसार ही बनाए जाएंगे और भवनों को रेट्रोफिटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। आपात अनुक्रिया की तैयारी, क्षमता विकास के लिए शोधकार भवन के समय समय पर क्या करें क्या ना करें, ये भी देखा जाता है। सिस्मिक माइक्रोजोनेशन भूकंप आपदा प्रबंधन की एक वैज्ञानिक तकनीकी है। इसके लिए किसी भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र के चट्टानों की प्रतिरोधकता और भूकंप के समय भूस्खलन की कितनी संभावना है, ये देखा जाता है कि जांच पहचान की जाती है। इसके लिए 200 से 500 मीटर की गहराई की चट्टानों को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। उसके अध्ययन के आधार पर ही किसी क्षेत्र को सूक्ष्म स्तर पर बांट लिया जाता है। जैसे दिल्ली को छोटे 9 भूकंप जोन में रखा गया है। अगर आपको वो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आप तक जानकारी देते रहेंगे। इस प्रकार की वीडियो PSC, UPSC और कोई भी अगर सामान्य जानकारी रखना चाहता है, उन सभी के लिए आवश्यक हो जाती है। सामान्य तौर पर भारत में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इनको भी दूर करने का काम हमारे वीडियो करते हैं। देखते रहिए अखिलेश के साथ। नमस्कार।